एक बहुत दूर किनारे की तरफ देखो, तो बीते समय में खोया अपना देश। 3 मम्मी और पापा भी न रहे, 4 दूसरी दुनिया में कदम रखो। 5 वक्त के साथ सब खत्म हो जाता है, 6 बीते दिनों को याद करो, 7 आंखों के आंसू सूख गए, 8 अब आखिर में कुछ भी बचा ही नहीं। सुनो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैं खुद भी देखकर नहीं चल रहा था। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। लेकिन मैं कोई बात नहीं लेडी नात्सु, ये दरअसल लॉर्ड नात्सुगु मियूरा हैं। एक समुराई परिवार से हैं ये, अपने दयालु स्वभाव के लिए मशहूर हैं। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। आपका काके सोबा। आपका बहुत शुक्रिया। आज क्या बात है लॉर्ड नात्सुगु, खाने का दिल क्यों नहीं कर रहा आपका? ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल मैं बस कुछ सोच रहा था। क्या हुआ, क्या परेशानी है? वो क्या आप सच में मेरी परेशानी सुनना चाहते हैं? अगर आप बताना चाहेंगे तो मैं जरूर सुनूंगा। मैं बताता हूँ। असल में मेरा बड़ा भाई हमेशा से मेरे साथ रहा है। एक मिनट रुकिए, मुझे एक बात बताइए, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? लॉर्ड नात्सुगु, आप मियूरा परिवार के वारिस हैं, आपका कोई बड़ा भाई कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ, यकीन कीजिए, मेरा वाकई में एक बड़ा भाई था। मिस ओफू। जी कहिए। देखिए मेरा भाई, क्या आपने सादानागा मियूरा नाम के किसी आदमी के बारे में सुना है? माफ कीजिएगा, नहीं सुना। हाँ, मैं जानता था किसी को भी मेरा भाई याद नहीं, मेरे माँ बाप तक को नहीं। क्या इसका मतलब सच में मैं पागल हो रहा हूँ? लॉर्ड नात्सुगु, मेरी बात मानिए और इस बारे में फिक्र मत कीजिए। देखिए, खाना ठंडा हो रहा है, खा लीजिए। वैसे लॉर्ड मियोरा, ये बड़ी बात लग सकती है, लेकिन क्या आप किसी भरोसेमंद से मिलना चाहेंगे? क्या कहा? भरोसेमंद? जी, शायद वो इंसान आपकी इस तकलीफ में आपकी मदद जरूर कर पाए। सही तो कह रही है। असल में मेरा एक कस्टमर है जो इस किस्म के मामलों में बहुत दिलचस्पी रखता है।
एक बात बताइए, क्या वो कस्टमर किसी किस्म का ओनमयोजी है? हाँ? मतलब एक प्रोफेशनल जो भूत प्रेत भगाने में माहिर हो। हाँ? नहीं, वो एक नॉन प्रोफेशनल समुराई है, लेकिन मैंने सुना है कि वो ऐसे मामलों में लोगों की मदद करता है और मदद के लिए वो पैसे भी लेता है। कहते हैं वो इतना माहिर है कि एक बार से डीमन को मिटा सकता है। अच्छा, दिखता थोड़ा खड़ूस है लेकिन वो असल में एक अच्छा इंसान है और हैरानी से उसमें कुछ प्यारी क्वालिटीज भी हैं। जैसे वो अलग ही स्टाइल में काके सोबा ऑर्डर करता है। इसे याद किया और ये हाजिर। आइए, स्वागत है। तुम्हारा स्वागत है। एक कागे सोबा दीजिए प्लीज। अभी लाए। एक बोल काके सोबा। क्या बात है, तुम्हें हमारा काके सोबा इतना पसंद है? वाह, नहीं, इतना भी नहीं पसंद। तुम ना जरा भी नहीं बदले हो। मेरी जरा तारीफ कर देते तो क्या बिगड़ जाता। वैसे यहाँ का सुबह उतना भी खास नहीं है, पर मेरे टेस्ट को सूट करता है। मैं जानता था। तुम्हें थोड़ी सी चाय चाहिए? तुम तो सारे काम सीख गई हो। हाँ बिल्कुल, मैं हर रोज अच्छे से मेहनत करती हूँ। और तुम बताओ, तुम कैसे हो जिन्या? ये मीठे ऑस्मैंथस का मौसम है। पतझड़ के इस मौसम में वो खूब मिलता है और अपनी खुशबू से पूरे माहौल को महका देता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। धीरे धीरे इन फूलों को पहचानने के बाद मुझे मजा आने लगा है। अब मैं सड़क पर चलते वक्त भी फूलों पर ध्यान देता हूँ। अच्छा, हमने तो सारे मौसम के बारे में अच्छे से जान लिया। अगली बार मैं तुम्हें फूलों के बारे में अच्छी कहानियां सुनाऊंगी। बीच में बोलने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे माफ कीजिए। दरअसल मेरा नाम नात्सुगो म्यूरा है और ये पूछने के लिए मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैंने सुना है कि तुम, मेरा मतलब आप अक्सर डीमंस या उनसे जुड़े हर मामले की अच्छी तरह जांच करते हो। तुमने सही सुना है। डीमंस को ढूंढ कर उनका शिकार करना मेरा काम है। तो फिर अगर मैं आपको अपना कोई काम दूं तो आप उसे सुलझाने में मदद करेंगे? दावे के साथ नहीं कह सकता। क्या? मेरा काम सिर्फ डीमंस को खत्म करना है। अगर तुम्हारा ये मामला डीमंस से जुड़ा नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। माफी चाहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। लॉर्ड म्यूरा, मेरी बात सुनो, बुरा मत मानना, लेकिन क्या तुम रेस्टोरेंट ओनर की मदद नहीं कर सकते हो? ये बड़ी मुश्किल में है। इनका बड़ा भाई लापता है और वो इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। उन्होंने अपने किसी अजीज को खोया है, शायद इसीलिए वो ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं। प्लीज उनकी मदद कर दो। अच्छा ठीक है, यूं समझ लो कि इस सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तुम दोनों को उसकी इतनी फिक्र जो हो रही है। आखिर वो हमारे रेगुलर कस्टमर्स में से एक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जरा सुनिए प्लीज, मेरे लिए चाय और इसोबे मोची। अभी लाई। तुम्हें मोची पसंद है ना? हाँ। इंतजार के लिए माफी। इसके लिए शुक्रिया। बहुत टाइम बाद खाने पर ये और मजेदार लगता है। अच्छा ये बताइए, क्या मिस्टर ज़ेंजी के साथ आपकी शादी तय हो गई? अरे तुम ये सब क्या कह रहे हो? मुझे याद है आप 16 की हो चुकी हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जंजी से शादी नहीं करूंगी। लेकिन क्यों? अगर आपकी शादी उनके साथ होगी तो मास्टर जूजो आपको सुकून से विदा कर पाएंगे।
सहन जी तो वो मेरे लिए मेरे भाई की तरह है बस। वैसे पापा ने मुझे शादी के लिए कुछ लोगों से मिलवाया जरूर है, पर उन्होंने कहा है कि वो इसके लिए मेरी मर्जी जानना चाहेंगे। लेकिन दुकान के हालात को देखते हुए वो मेरी शादी किसी अमीर परिवार में करना चाहेंगे। वैसे ये बताओ, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? जो काम मैं करता हूँ उस वजह से ज्यादातर औरतें मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तो ये बात है। ये सच है। मुझे लगता है ये सही उम्र है जब तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र 31 साल है। क्या कहा? तुम संजय से बड़े हो? तुमने कहा था तुम्हारी उम्र पता नहीं चलती। मुझे बताओ तुम्हारा स्किन केयर सीक्रेट क्या है? वो तो मुझे नहीं पता। मैं पैसे यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। तुम जा रहे हो? हाँ, मुझे काम है। फिर से डीमंस? वैसे तुम ये डीमन हंटिंग का काम क्यों करते हो? तुम्हारे जैसे स्वॉर्डमैनशिप के साथ मुझे यकीन है तुम दूसरे कई काम कर सकते हो। सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता। कभी सोचा नहीं कि मैंने ये रास्ता क्यों चुना। ये कैसा जवाब है? फिर भी अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा कि सिर्फ यही एक रास्ता है जो मैं चुन सकता हूँ। अच्छा, ये सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। क्योंकि तुम आमतौर पर बहुत शांत दिखते हो, जैसे तुम्हारा इस दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन कभी कभी तुम भी उलझ जाते हो और दिल की बात कह देते हो। आखिर तुम भी तो एक इंसान ही हो। लेडी नात्सो। तुम मुझे नात्सो बुला सकते हो। हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं। हर समय लेडी कहकर बुलाना बहुत फॉर्मल लगता है। चलो ठीक है, अब मुझे दुकान जाना चाहिए। इन चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचना, वरना जल्दी तुम्हें झुर्रियां पड़ जाएंगी। आरी मोरी, क्या तुम आज फिर से बाहर जा रहे हो बेटा? मैंने तुमसे 1000 बार कहा है, तुम म्यूरा परिवार के इकलौते वारिस हो, कोई बड़ा भाई नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरा बड़ा भाई था। तुम अपने भाई को ढूंढने के लिए गेइशा डिस्ट्रिक्ट जैसी जगहों और स्लम तक में जा चुके हो। सच्चाई से मुंह मत मोड़ो, साहस दिखाने से पीछे मत हटो, भलाई मत भूलो और शराफत भी मत भूलो। टोकुगावा परिवार के प्रति वफादारी की कसम निभाने के लिए बिना हिचकिचाए खून बहाना पड़ता है। यही एक समुराई का फर्ज है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? मेरे भाई के मिल जाने के बाद मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। देखो, इतनी जिद्दी मत बनो आरी मोरी। सुनो आरिमुरी, वो घर नहीं है जो लोगों को बनाता है, बल्कि वो लोग हैं जो घर को बनाते हैं। हाँ? अपने परिवार के लिए सब लुटा देना, ये सोच मुझे समझ में आती है, लेकिन फिर भी मैं अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहता, कतई नहीं। बड़े भाई, आप कहाँ चले गए? किसी को ढूंढ रहे हो? आप तो मैं जीनिया, एक बेनाम समुराई। मैंने तय कर लिया है कि मैं इस अजीब घटना की जांच में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं इसे सुलझाने का पक्का वादा तुमसे नहीं कर सकता। उम्मीद है तुम समझ सकते हो। जी, कोई बात नहीं। शुक्रिया, आपने मेरी बात पर यकीन किया। सच में मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने भाई के गायब होने के बारे में सब कुछ बताओ। समझ गया। आइए मेरे घर चलते हैं। क्यों ना हम... वैसे मिस्टर जीनिया, आपने कहा कि आप बिना किसी मास्टर के समुराई बने हो। हाँ, लेकिन आपकी कमर पर जो तलवार है वो जल्दबाजी में बनाई हुई लगती है। क्या आप सच में एक समुराई फैमिली से थे? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ? मैं
जिस जगह पर रहा करता था वहां पहाड़ों पर लोहे का एक कारखाना था। उसमें तलवार की जांच करने का एक काम था। और वो काम मुझे सौंपा गया था। मुझे खुद क्लैन के चीफ ने एक तलवार रखने की इजाजत दी। समझ गया। तो मुझे लगता है शायद आप कादोनों के रहने वाले हो। तुम्हें उस जगह के बारे में पता है? जब आपने लोहे के कारखाने का जिक्र किया और मैंने आपकी तलवार की नोक देखी तो मुझे कुछ याद आने लगा। दरअसल मुझे ऐसी चीजों में बहुत दिलचस्पी है। मुझे तलवारों की नोकों के बारे में जानना अच्छा लगता है। मैंने सुना है कि कादोनों में बनाई गई तलवारें अपने साधारण लोहे की नोकों के लिए जानी जाती हैं और आपकी ये तलवार की नोक बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है। ये असल में एक पवित्र तलवार थी जिसे बहुत लंबे वक्त से गांव के श्राइन में रखा गया था, पर मुझे ये विरासत में मिल गई। अच्छा, और इस पर जो ये लिखावट है? इसे याराई कहते हैं। याराई? अच्छा, तो इसे याराई कहते हैं। जानते हो कादोनों की तलवारें डीमंस तक को मार सकती हैं। डीमंस भगाने के रिचुअल को भी ओनी याराई कहते हैं। तो हो सकता है कि इस तलवार का नाम भी यहीं से लिया गया हो, या फिर इस तलवार की खुद की भी कोई डीमन भगाने की कहानी हो। आपने भी ऐसी कहानियां सुनी है क्या? नहीं, मैंने नहीं सुनी। कादोनों के चीफ ने एक बार कहा था कि ये 1000 साल पुरानी स्पिरिट सोड है जिसे जंग नहीं लग सकती, पर इस बात को सच मानना मुश्किल है। ये तो कमाल की बात है। वैसे क्या आप इस तलवार को निकाल कर? नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गया था। कोई बात नहीं। चलो अब काम की बात कर लेते हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत दिनों से अपने बड़े भाई को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है सादानागा म्यूरा। मैंने उसे ढूंढने की लाख कोशिश की लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। और सबसे अजीब बात यह है कि उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। क्या कोई नहीं जानता? हाँ, मेरे माँ बाप ने कसम खाकर कहा कि सादानागा नाम का कोई था ही नहीं, और कहा कि मैं ही उनका इकलौता बेटा हूँ। मैं कुछ लोगों से मिला हूँ जिनके पास थोड़ी बहुत धुंधली यादें हैं, लेकिन आखिर में सभी ने एक ही जवाब दिया। मैं इकलौता हूँ जिसे मेरे बड़े भाई के होने की बात अच्छी तरह याद है। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप इतनी जरूरी बातें यहाँ बैठकर क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं लगता ऐसी निजी बातें एकांत में की जाती हैं और आप पब्लिक प्लेस पे कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ वैसे भी बहुत कम ग्राहक आते हैं। सच कहूँ तो आप बहुत बेरहम हैं। बुरा मत मानिए, मजाक कर रहा था। देखिए, मुझे लगा कि आप दोनों को मिस्टर म्यूरा की बहुत फिक्र हो रही होगी, ओह, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। ऐसा नहीं है, मैं तो खुश हूँ कि तुम यहाँ हमारे साथ आराम से मजाक कर सकते हो। खैर, जाने दो। अच्छा म्यूरा, ये बताओ कि तुम्हारा भाई गायब कब हुआ था? इस साल की शुरुआत में, जनवरी का महीना खत्म होने के आसपास। उस समय उसके बारे में कुछ भी अजीब नहीं था, पर जैसे ही मुझे पता चला नहीं, गायब होने से पहले उसने कुछ तो कहा था, मुझे याद है। उसने कहा था कि मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। और हाँ, एक और चीज, मेरे भाई के कमरे में हमेशा फूल होते थे। फूल? मैं फूलों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, इसलिए मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन उनकी खुशबू बहुत स्ट्रांग थी। उनके पत्ते पतले थे, वो फूल छोटे थे जिनके बीच का हिस्सा पीला था और पंखुड़ियां सफेद थी। मेरा भाई फूल पसंद करने वालों में से तो नहीं था, इसलिए मेरा ध्यान उन पर गया। और तुम्हें वो कब मिले थे? उनके गायब होने के कुछ ही दिनों के बाद। उनके कमरे में मेरे सिवा कोई नहीं जाता था, इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने ही जाने से पहले उन फूलों को वहां रखा होगा। अच्छा, तो क्या वो फूल अब भी तुम्हारे पास हैं? मुझे लगा वो सुराग हो सकते हैं, इसलिए मैंने मुरझाने से पहले उन्हें किताब में रख दिया। अच्छा म्यूरा, माफ करना, लेकिन क्या तुम मुझे कल अपने घर ले जा सकते हो? जिन्या, लेडी नात्सु। नात्सु, तुम्हारा स्वागत है जिन्या। एक काके सुबह। अभी लाई, एक बोल। एक बात बताओ, तुमने नात्सु को उसके नाम से बुलाना कब शुरू किया? अभी कुछ दिन पहले, ऐसे ही। ओफो, तुम्हें भी कोशिश करना शुरू कर देना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? लगता है अब आप दोनों की अच्छी बनती है। बिल्कुल नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। ओफू, क्या तुम मिस्टर म्यूरा के करीब हो? तुम्हारा मतलब लॉर्ड म्यूरा? मैं ये नहीं कह सकती कि मैं उनके करीब हूँ, लेकिन जब भी वो यहाँ आते हैं तब हम बात कर लेते हैं। क्यों पूछ रहे हो? यूं ही, कोई खास बात नहीं है। सोचने दो, हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, लेकिन वो हमेशा तमीज से बर्ताव करते हैं। वो एक सच्चे और नरम दिल के इंसान है। क्या तुम समुराई की बात कर रही हो जिसके साथ मैं उस दिन टकरा गई थी? हाँ,
वो सच में बहुत ही सीधे साधे और शरीफ थे। लेकिन जैसे ही आप तलवार की बात करेंगे वो अलग इंसान में बदल जाते हैं। मुझे याद आया, आइए जरा इसे देखिए गौर से। हाँ, एक कोगाई। आखिर मियूरा परिवार के हेटामोटो रैंक का है, जाहिर है ऐसी एक्सेसरीज जरूरी होंगी। इतना ही नहीं, उसने मुझे एक कोगाई भी दिया था और वो भी बस यूं ही दे दिया उसने। अब क्या कहूँ, उनके तो तोहफे भी तलवारों से रिलेटेड ही होते हैं। वो या तो तलवार की ही बात करते हैं या फिर कोई गंभीर बात करते हैं। उसकी माँ भी उसे यूं डांटती है, जिद्दी मत बनो और मोरी वरना। क्या अब भी आपका उनकी माँ के साथ मिलना जुलना है? हैं? अरे हम बस कुछ देर के लिए ही तो मिले थे। सुना है उनसे निपटना आसान नहीं है। लोगों के साथ वो बड़ी सख्त मिजाज हैं। क्या आप मेरे से ये पवित्र कोगाई कबूल करते हैं? पर ये तो आपको मिस्टर म्यूरा ने तोहफे के तौर पर दिया था ना, मैं कैसे ले लूं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस एक शोभा बेचने वाला हूँ, मुझे इन चीजों से क्या मतलब। देखिए लेकिन प्लीज ले लीजिए, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए प्लीज आप इसे रख लीजिए मेरी खातिर। फिलहाल इसे संभालने में मैं आपकी मदद करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़ी मदद की। माफ करना, मेरे पापा कम जिद्दी नहीं है। ओफो, हाँ, मिस्टर म्यूरा जिस फूल के बारे में बात कर रहे थे, जो बीज से पीला है और उसकी सफेद पंखुड़ियां हैं, क्या वो फूल डैफोडिल है? पर उन्होंने कहा कि वो छोटे थे। काश वो फूल डैफोडिल्स ना हो। ये खुशियों का एक बगीचा है, मेरे बचपन का वो हिस्सा जहाँ हमेशा धूप रहती है, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है।